जो सबसे बड़ा इशू आज पाकिस्तान को दरपेश है वो महंगाई का, बेरोज़गारी का, इक़्तिसादी मुश्किलात का, बिजली के बहरान का, बिजली के गैस के बिलों का। एक आदमी कैसे अपने आप संभाले, कैसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी बसर करे, कहाँ से वो वसाइल लाए जहाँ से ये ज़रूरियात ज़िंदगी जो उसको ज़िंदा रहने के लिए दरकार हैं वो सारी पूरी कर सके। वही मीटिंग जिसमें आर्मी चीफ बिजनेसमैन से मिल रहे थे, उन्होंने 3-4 नुक्तों की तरफ इशारा किया था। एक डॉलर वाला मसला सामने आया था, जहां लाहौर में बैठे हुए ताजरों ने शिकायत की कि आप मनी चेंजर्स के ऊपर कार्रवाई करें, यहाँ से डॉलर स्मगल हो रहा है और अफ़गानिस्तान जा रहा है। उसके ऊपर आर्मी चीफ की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 3 रोज़ के अंदर कम से कम 15-16 रुपये, अगर ज़्यादा नहीं तो ओपन मार्केट में फ़र्क पड़ा है। ये एक सेंटीमेंट का मैं प्रोग्राम में जिक्र करता होता हूँ कि नेगेटिव सेंटीमेंट रुपए को 300 के ऊपर ले गया, नहीं तो इसको 250-60 से आगे नहीं जाना चाहिए था। ये भी सेंटीमेंट से रिकवरी हुई। अभी किसी ने डंडे नहीं मारे, किसी को पकड़ के जेलों में नहीं डाला, किसी ने सरहद वाली सिचुएशन चेंज नहीं की, एज इट इज़ है जैसे पहले चल रही थी। लेकिन ये एक स्टेटमेंट है जिस उस पैगाम के जाने से कि कार्रवाई होगी, पकड़े जाएंगे, तो उसके नतीजे में 15-16 रुपये ओपन मार्केट में रिकवर कर गया। अगर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन प्लान इतना तगड़ा हो कि सरहद के ऊपर से स्मगलिंग ख़त्म हो जाए, ईरान से तेल आना बंद हो जाए, अफ़गानिस्तान से जितनी स्मगल्ड गुड्स हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के स्टोर्स के ऊपर तमाम बिक रही हैं, जितने कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, पेस्ट हैं, तमाम इंपोर्टेड अशिया स्मगलिंग के रास्ते पाकिस्तान आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक समेत, और पाकिस्तान आकर बिक रही हैं। डॉलर इधर से जा रहा है और अफ़गानिस्तान जा रहा है। अगर बॉर्डर के ऊपर हम एक फुल प्रूफ सिस्टम इवॉल्व कर लें, ये जो आर्मी चीफ का ये बयान है उसका अमली इजहार हो जाए, केयर टेकर गवर्नमेंट के पास महदूद इख्तियारात हैं लेकिन वो भी मिल जाए, पॉलिटिकल लीडरशिप भी अपना हिस्सा डाले, सियासी जमातों के सरबराहान, और मिलिट्री जो है उसको अमली जामा पहनाए और इंश्योर कर ले कि ना डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाएगा, ना स्मगल्ड गुड्स पाकिस्तान आएंगी। तो एकदम से आपको देखेंगे कि डॉलर के ऊपर, रुपए के ऊपर जो प्रेशर है वो हट जाएगा। डॉलर की जैसे ही मांग नीचे जाएगी, 2 वजूहात से मांग है। मैं चंद रोज़ पहले बैंक में गया तो बैंक से मुझे कुछ इतलात मिली और मैं आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड कि रुपये के ऊपर बहुत प्रेशर चल रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या चल रहा है। वो कह रहे थे कि 20 से 25 रुपये एक डॉलर के ऊपर ब्लैक में लोग एक्स्ट्रा देकर तो ख़रीद रहे हैं। अगर आपका इंटरबैंक का रेट 305,000 शायद, तो उन्होंने कहा कि 25 रुपये एक्स्ट्रा दे के एक साहब ने ब्लैक में डॉलर ख़रीदा, क्योंकि आपको वैसे ट्रेवल के लिए चाहिए हो तो उसकी कोई लिमिट है, कुछ 4-6 हज़ार है या 5 हज़ार है, उससे ज़्यादा नहीं ख़रीद सकते। तो अगर उसके बगैर ब्लैक में ख़रीदें, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। पहले ये रेट 10 रुपये होता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि 25 रुपये के ऊपर एक साहब ने ब्लैक में डॉलर ख़रीदा। तो कैपिटल फ्लाइट के पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है। ये एक कमज़ोरी की निशानी है जिसको हमने उसी सेंटीमेंट को रिवर्स करना है। दोबारा पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट का इजहार होना, इतबार, भरोसा, हमने यहीं जीना है, इसी ज़मीन के ऊपर हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने पढ़ना भी है, कारोबार भी करना है, स्कूल भी जाना है, रोज़गार भी यहीं है और यहीं इसी ज़मीन के ऊपर दफन भी होना है। जिस दिन ये यकीन पैदा हो जाएगा ना, फिर 25 रुपये इजाफी देकर कोई डॉलर ख़रीद के यहाँ से भागेगा नहीं। तो ये हमें कोई तरीकाकार अपनाना पड़ेगा। जो यौम दिफा भी है तो उसी मुनासबत से हम जिन इशूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमारी इंटरनल जो कोहेजन की कमी है ना, यकजहती का फुकदान है हमारे अंदर, हम बटे हुए हैं, उसका दखल है। हमारा भरोसा कम है इस ज़मीन, इस सरज़मीन के ऊपर, नहीं तो ये हरकतें कम होती। देखिए, आम तौर पे अमूमी सियासी सूरत हाल के बारे में तो मुझे बात कर सकते हैं, लेकिन जिस किस्म की दहशत गर्दी का हमें सामना है वो एक और फ़र्क फिनोमेना है जो कि जिसके लिए हमें ज़्यादा देर नहीं गुजरी। 2014, 15, 16 में एक बाकायदा अपनी सरज़मीन पर जंग लड़नी पड़ी, जहाज़ों से बम्बारी करनी पड़ी हमारे कबाइल, जो साबका कबायली इलाके थे, जिसे हम ज़रब अज़्ब का नाम देते हैं। उसके बाद फिर रद्दुल फ़साद लड़ी गई, जो एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस थे। अब इतने थोड़े अरसे के बाद एक बार फिर इस अफरीत का उठाना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करेगा। और यहाँ अगरचे हमने सियासी सूरत हाल की बात की है, ये ब्लंडर जो है ये इमरान खान की गवर्नमेंट करके गई है, जब 2021 में यही दिन थे, अगस्त के आखिर में, कि सदर अलवी ने एक आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था कि जी हम आपको आम माफ़ी देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ मुसालियत कर लें। 200 लोगों को छोड़ा गया था जो जेलों में बंद थे। और अगर मैं आपके नाज़रीन को याद करा सकूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसे मुस्तरद कर दिया था। उस 200 लोग भी हमने रिहा किए, 2 लोगों को शायद प्रेसिडेंशियल पार्डन भी हुई। उस ऑफर को फिर उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रिपीट भी किया, लेकिन अब उसके नतीजे में हमें नहीं मालूम, हमें 200 का तो मालूम है छोड़ा गया, लेकिन उसके बाद खुदा जाने कितने लोग छोड़े गए और वो वापस लाए गए बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के कि वो दोबारा टेररिज्म नहीं करेंगे।
आज जो हम देख रहे हैं ये उस फैसले का बराह रास्त असर है जो आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो 200 लोग थे, 2000 लोग थे, उनके खानदान थे। 200 तो वो थे जिनको जेलों से छोड़ा गया था, जो वापस बसाए गए थे वो चंद हजार थे जिनको अफगानिस्तान से वापस आने की इजाजत दी गई। 2021 के आखिर में भी और 2022 के आगाज में बाकायदा पार्लियामान में जो स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी थी उसको ब्रीफिंग दी गई कि हम ये बात करना चाहते हैं, हम ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। और ये सिर्फ हमें वाज़ेह करना चाहिए कि सिर्फ उस वक्त की सियासी हुकूमत की गलती नहीं है, उस वक्त की जो अस्करी क़यादत थी उसका भी बहुत बड़ा ब्लंडर था कि ये आम माफ़ी दी गई और उनको इनकरेज किया गया, शायद कहा गया कि हम इनको दोबारा। वैसे उस मामले के अंदर आप लोगों की ना एक बहुत बड़ी खामी का दखल है। अब मैं आज आपको, क्योंकि ऑनर आपने जिक्र किया है कि उसकी अस्करी क़यादत का भी दखल था, मैं उस मीटिंग की काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई से वाकिफ़ हूँ। सारी बातें तो नहीं दोहरा सकता, लेकिन जो आपकी पोलिटिकल लीडरशिप थी ना उस वक्त, वो मद्दासराय में लगी हुई थी जनरल बाजवा की उस मीटिंग के अंदर। इमरान खान तो वो मीटिंग में आप लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं थी करते, उनकी भी एक खामी थी बजाय कि कंसेंसस इवॉल्व करने के। लेकिन आप लोगों की खामी ये थी कि आप मद्दासराय में आर्मी चीफ के लगे हुए थे। आपका ये रोल नहीं था। आपको एक एक बंदे का नाम लेकर पूछना चाहिए था कि 200 बंदों की रिहाई, प्रेसिडेंशियल पार्डन, 2 बड़े, मैं उनका नाम नहीं लेता जिनकी पार्डन हुई थी, नहीं आपको रास्ता रोकना चाहिए था। मैं मकसद उन तमाम मीटिंगों का मैं हिस्सा था, मैंने पहले मिनट से लेकर आखिर मिनट तक आपके जो अभी वज़ीर आज़म थे सबसे ज़्यादा मद्दासराई उन्होंने की थी। आखिर मिनट तक मैं वहाँ मौजूद था। इशू ये है जी, ठीक है, आप इस हद तक ज़रूर जिम्मेदारी ठहराएंगे कि हमें जो पावरफुल अकाउंटेबिलिटी थी करनी, लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी उन लोगों की थी जो जिम्मेदार थे, और वो ये जिम्मेदारी उनको कबूल करनी पड़ेगी कि आज जो हम मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर देख रहे हैं ये उस भयानक 2021 के फैसले का समर है। ये कोई आज खुद पौधा जो है ना वो उठनी पैदा हुआ कि उस फैसले का असर है जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए, मुझे बहुत सारी तफसीलात तो नहीं पता चूँकि ये इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, लेकिन जुलाई में जो बाजवा साहब के साथ जो इनकी अपनी मीटिंग्स रहीं और जो वही वाली बात दोहराई गई और जो दोबारा बातचीत भी हुई, तो वो किसका फ़ैसला था? उस वक्त भी रियासती इदारों का फ़ैसला था और उसके बाद भी रियासती इदारों का फ़ैसला था, और इनके दौरे हुकूमत में वो रहा, और इनके दौरे हुकूमत में ही बाजवा साहब की वो सारी गुफ्तगू और जो बातचीत है। इसलिए मैं उसकी तफसील में जाए बगैर, रीसेटलमेंट का इशू जो था ना वो इमरान खान ने और उस वक्त जो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा इन तीनों का फैसला, उस वक्त पहली बात तो ये है, जो अगर कोई मुआहदा करते हैं और मुआहदे की पासदारी वो ना करें या आप ना करें तो उससे तो डिस्प्यूट आते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जिम्मेदारी मेनली उस वक्त भी अस्करी क़यादत ने अपने जिम्मे ली थी और सब्सिक्वेंटली भी ली। नहीं, मेनली उनकी हो नहीं सकती ना। मैं आपका चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा है, उसको पहले पूछना चाहिए जो लोग आएंगे हथियार फेंक के आएंगे, लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करेंगे, मैं उसके बगैर तो आप किसी को रास्ता नहीं खोलते ना। जिन टर्म्स में रियासत ने फैसला किया वो रियासत का फैसला शायद उस वक्त के लिहाज से बेहतर हो। रियासत का फैसला सब्सिक्वेंटली जब आपको ये नज़र आ जाए कि कोई आपके किसी भी मसालहत के किसी फैसले से कोई डिसएग्री कर रहा है या उसको रॉन्गली इंटरप्रेट कर रहा है, तो आप फोर्स का इस्तेमाल करें। किसने रोका है? क्वेश्चन यहाँ ये है कि आपकी अगर ट्रू इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हों तो कोई आपकी अगर किसी आपकी रेट को, अगर रियासत की रेट को कोई चैलेंज करे तो आप खामोशी से बैठे रहेंगे। सर वैसे शोएब साहब एक बात कहूँ, बहुत सारी चीज़ों के अंदर फ़ौज का सिविल मामलात के अंदर मुदाखलत दुरुस्त नहीं होती, लेकिन सिविलियन लीडरशिप को उनके हवाले करके तो पीछे बैठ जाना नहीं होना की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इन लोगों को, जो इमरान खान को लोगों ने वोट डाल के वज़ीर-ए-आज़म बनाया था ना, या अभी शहबाज शरीफ थे, तो ये मुंतखब लोग हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एब्डिकेट नहीं कर सकते कि भाई फ़ौज कर रही है, असी की करिए, ये कह के अपनी जान नहीं आप छुड़ा सकते। लेकिन हाँ